स्टोरी नहीं बताई ना पिक्चर इसने मेरे को बुलाया। नवासी फॉरेन ट्रिप्स, 75 से ज्यादा देशों के दौरे की, हजारों करोड़ रुपए टैक्स पेयर का खर्च। नमस्ते दोस्तों, आज आपके लिए लाया हूं सभी मोस्ट हॉट, मोस्ट ट्रेंडिंग मोमेंट्स का मिक्सचर। पॉलिटिक्स से लेकर बॉलीवुड, सोशल मीडिया ड्रामा, वायरल ट्रेंड्स और इमोशनल अपडेट्स, सब कुछ मिलेगा। तो बने रहिए साथ। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। कुछ दिन पहले तक डोनाल्ड ट्रंप कहते थे, मैंने बंद किया था इंडिया पाकिस्तान न्यूक्लियर वॉर को, लेकिन जून 20, 2025 को उन्होंने ओवल ऑफिस में साफ कहा, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा। ये दो वेरी स्मार्ट लीडर्स ने खुद मिलकर डिसाइड किया टिकटिकली। पीएम मोदी और पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने यह फैसला लिया था। भारत सरकार ने भी साफ किया, सीज फायर पीएम मोदी और पाक सेना के बीच बातचीत से हुआ, इसमें कोई यूएस की मध्यस्थता नहीं थी। ये यू टर्न दर्शाता है कि ट्रंप को स्पष्ट मजाक समझ में आ गया कि सबका ध्यान किस ओर था, इसलिए उन्होंने खुद को पीछे खींच लिया। वहीं कांग्रेस ने सीधे हमला बोला कि ट्रंप म्यूनिर लंच इंडियन डिप्लोमेसी की छवि को नुकसान पहुंचा रहा है। और ट्रंप तो थमे नहीं, उन्होंने सीएनएन को फिर से नो क्रेडिबिलिटी फेक न्यूज बताया, खासकर एक सीएनएन रिपोर्टर के सवाल पर जब उनसे G7 समिट या इजराइल ईरान सीजफायर पूछा गया। There's a split Fake news. though. Fortunately, nobody watches. But my Is question anybody is, watching CNN nowadays? I haven't seen it in a long time. but some of your supporters are wary of the U.S. getting involved in another Oh, I foreign war, haven't seen it, no. and some believe that we should Do support. you ever ask a positive question? बॉलीवुड में ओल्ड फ्रेंडशिप का नया पेज। बॉलीवुड की दो दिग्गज हस्तियां सलमान खान और आमिर खान इंस्टाग्राम पर साथ स्पॉट हुए एक इवेंट में। फैंस में बज हाइट है कि क्या कोई कोलैबोरेशन आने वाला है। दो भाई दोनों तबाही जैसे कैप्शंस के साथ लिखा गया था। यह पिक सितारे जमीन पार की स्क्रीनिंग की लग रही है। स्टोरी नहीं बताई ना पिक्चर इसने मेरे को बुलाया एक पिक्चर देखने के लिए, मैं चला गया। मुझे बहुत अच्छी लगी पिक्चर, मैंने आप भी कह दी। मेरे को फोन आता है कि मैं कर रहा हूँ। मैंने इतनी तारीफ की है पिक्चर के बारे में, आमिर मैं इसमें फाड़ दूंगा पिक्चर में। मैंने लाओ इतनी पिक्चर बहुत अच्छी लगती है, और उसका ये काम नहीं करता, इसके पास बहुत टाइम है ना, ये काम नहीं करता, उसका थोड़ा सा लो था, स्क्रिप्टिंग पेपर वर्क पे काम चल रहा था इसका उस वक्त। रोचक, हास्यमयी और इमोशनल द थुगेश शो का सीजन 2 का फाइनल हुआ। होस्ट थुगेश ने वीडियो में कहा, इट हैपेंड गाइज, और भावुक होकर कहा, सभी लाइक, कमेंट, सपोर्ट के लिए थैंक्स। इसमें कैरी मिनाटी, हार्श बेनीवाल, मोहित छिकारा जैसे गेस्ट थे और काफी इमोशनल मोमेंट्स आए। कैरी मिनाटी ने इंस्टाग्राम की दुनिया और स्टाइल के पीछे की जर्नीज शेयर की। फैंस में भारी इमोशनल कनेक्ट रहा। देखते ही देखते एक और सीजन खत्म हो गया। आई स्टिल रिमेंबर जब सीजन 1 शुरू हुआ था तो मैं सोचता था काश कोई बड़ा यूज था कि कोई बॉलीवुड एक्टर खुद चल के तो नहीं आएगा ये शो पे, बट सीजन 2 के एंड तक only see my goals. I don't believe in failure, cause I know the smallest voices, they can make it major. I got सीजन 1 में मैं सोचता था कि काश कोई एक एपिसोड में ढंग का ब्रांड आ जाए, बट सीजन 2 में भी हैड I got my boys with me, at least those in favor. And if we don't meet before I leave, I hope I'll see you later. शो के सक्सेस का अगर सबसे बड़ा क्रेडिट किसी को जाता है ना, तो वो आप लोगों। कॉमिक ट्विटर वॉर, यूट्यूब सेंसाटोन भुवन बम और रैपर बदशाह के बीच ट्विटर FB ट्रेंडिंग हुआ। बदशाह ने आइस वाटर डिप करता हुआ वीडियो शेयर किया और भुवन बाम ने सैवेज कमेंट ड्रॉप किया। फैंस इसे मजेदार बैंटर कह रहे हैं। एक्टर मन्नारा चोपड़ा के पिता रमान राय हंदा का निधन 16 जून 2025 को हुआ। उनकी अंतिम अरदास गुरुद्वारे में हुई। मन्नारा अपने पिता का फोटो गले लगा रो पड़ी और दोस्त सारा खान ने हार्टफेल्ट कंडोलेंसेस दी। Manara is a dear friend, a big loss to her. Yeah. What are your words of condolence to her? I just feel कि look, death is the reality of life. सबसे पहले तो ये है, लेकिन जब ये फैमिली पे कुछ आता है, especially dad is like the head of the family, the strength of the family. I have lost my dad and I know how it feels, and I just hope God gives them strength to pass through this phase, because it's not easy for anybody. As much as is the biggest reality of life, it's difficult to accept, so may God keep his father in heaven, and may God give them strength. That's सोशल मीडिया का साइंटिफिक ट्रेंड सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हल्दी वाटर मैजिक, हल्दी प्लस पानी प्लस मोबाइल फ्लैशलाइट से ग्लोइंग प्रभाव। फैमिली एंड किड्स इसमें बहुत एंजॉय कर रहे हैं। साइंस मीट्स फन वाइब्स। तो दोस्तों, बात करते हैं ध्रुव राठी की उस नई वीडियो की जो कल यूट्यूब पर रिलीज हुई और अब तक इंटरनेट पर छा चुकी है। इस वीडियो का टाइटल है हाउ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी बिकेम अ डिजास्टर, फेलियर ऑफ एस जयशंकर मोदी। और भाई,
टाइटल से ही समझ आ रहा है कि ध्रुव ने इस बार सीधे मोदी सरकार और विदेश मंत्री एस जयशंकर पर निशाना साधा है। उन्होंने बताया कि किस तरह भारत की फॉरेन पॉलिसी आजकल कमजोर होती जा रही है, चाहे वो नेबर कंट्रीज के साथ रिलेशन हो या वर्ल्ड डिप्लोमेसी में इंडिया की इमेज। वीडियो में उन्होंने एग्जाम्पल्स, मैप्स और पुराने स्पीचेस के क्लिप्स यूज किए ताकि वो ये साबित कर सकें कि इंडिया की ग्लोबल स्टैंडिंग पहले से कम हो गई है। और सिर्फ 24 घंटे में इस वीडियो ने 6 मिलियन से ज्यादा व्यूज ले लिए हैं, यानी ये वीडियो एकदम वायरल हो चुका है। 89 फॉरेन ट्रिप्स, 75 से ज्यादा देशों के दौरे किए, हजारों करोड़ रुपए टैक्स पेयर का खर्च। मीटिंग कीजिए, नारियल पानी पीजिए, झप्पी लीजिए, लेकिन सवाल ये कि इस सबका रिजल्ट क्या निकला। बांग्लादेश, चाइना, नेपाल, भूटान, टर्की, मालदीव्स, सभी देशों के साथ रिश्ते खराब हो गए। डोनाल्ड ट्रंप के लिए तो पॉलिटिकल कैंपेन तक कर डाली। अब की बार ट्रंप सरकार। नमस्ते ट्रंप इवेंट होस्ट किया गया, हाउडी मोदी इवेंट हुआ, ट्रंप को अपना जिगरी दोस्त कहा। माय फ्रेंड मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। और नतीजा क्या निकला? आज डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के आर्मी चीफ को व्हाइट हाउस में स्पेशली इनवाइट कर रहे हैं। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है? क्या तमाचा मारा है जयशंकर ने, क्या करारा जवाब दिया। वो देखो कितने स्टाइल में काले चश्मे पहन लिए, धिचिक साउंड इफेक्ट्स आएंगे और हो गई बस। यही फॉरेन पॉलिसी है देश की। अब बात करते हैं पीपॉय की, जिनकी आज एक नई वीडियो आई है और सीधा ध्रुव राठी के ऊपर बनाई गई है। वीडियो का नाम है पीपॉय एक्सपोजेस ध्रुव राठी, और इसमें पीपॉय ने साफ साफ कहा कि ध्रुव की वीडियो में बहुत सारी बातों को गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया है। पीपॉय का मानना है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को पूरी तरह डिजास्टर बताना अनफेयर है, और ध्रुव सिलेक्टिवली चीजों को प्रेजेंट करते हैं जिससे ऑडियंस मिसलीड हो सकती है। अगर ध्रुव राठी स्टैंड अप कॉमेडियन होते तो समझ में आता, बट प्रॉब्ली ही हेट्स मोदी अ लॉट, ही हेट्स आवर प्राइम मिनिस्टर अ लॉट, और वो भूल जाते हैं कि उनका काम ये नहीं है एक कॉमेडी करना या किसी व्यक्ति विशेष की लैंग्वेज पे, उसको इंग्लिश कितनी आती है उस पे व्यंग कसना, पर उनका काम है लोगों को ये बताना कि कहाँ मोदी साहब गलत कर रहे हैं, कहाँ उनकी पॉलिसीज इफेक्टिव नहीं है, कहाँ बीजेपी की पॉलिसीज इफेक्टिव नहीं है। पर इस पे मैं आऊंगा, पर बहुत सारे लोगों ने इसके बाद जो राहुल गांधी का भी बर्थडे किया तो उस पर भी व्यंग कसे और उन पे कमेंट करना शुरू किया, उन पे टिप्पणी करनी शुरू करी। वो देखना बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यही गलती हम कर रहे हैं एज अ सिविलियंस। मुझे लगता है हमें रादर देन किसी लैंग्वेज पे कमेंट करने की जगह हमें ये कमेंट करना चाहिए कि इंसान का एक्सपीरियंस क्या है, उनका तजुर्बा क्या है, उनमें दिमाग है, वो क्या उस गद्दी के हकदार हैं जिस पे वो बैठना चाहते हैं। ये वीडियो एक शॉर्ट फॉर्मेट रिएक्शन वीडियो है, पर बात बड़ी गहरी है। अभी तक इस वीडियो को 14,000 से ज्यादा लोग देख चुके हैं, और पीपॉय के फॉलोअर्स इसे बोल्ड और सेंसिबल स्टेप मान रहे हैं। तो इस क्लैश में दो बड़े क्रिएटर्स आमने सामने हैं, एक तरफ ध्रुव राठी की डेटा ड्रिवन क्रिटिसिज्म और दूसरी तरफ पीपॉय का काउंटर एनालिसिस। अब बात करते हैं एक ऐसी इंस्टाग्राम स्टोरी की जो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रही है। हम बात कर रहे हैं UK07 राइडर यानी अनुराग दोभल की। इन्होंने अपनी इंस्टा स्टोरी में इतना गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन निकाला कि फैंस भी शॉक रह गए। वो लिखते हैं, आई एम ऑन दैट स्टेज, आ जाओ जिसको चुल है, एक तरफा खत्म करूंगा सबको। एंड ट्रस्ट मी, यू हैवंट सीन दिस अनुराग दोभाल बिफोर। इट्स अ वॉर इफ यू टच माई फैमिली और माई मेंटल हेल्थ। ये वर्ड्स किसी आम रैंट नहीं थे, इसमें साफ दिख रहा है कि अनुराग किसी पर्सनल और मेंटल ब्रेकडाउन से गुजर रहे हैं। फैंस ने मिक्स्ड रिएक्शंस दिए, कुछ ने उन्हें सपोर्ट किया और कहा स्टे स्ट्रांग भाई, और कुछ ने कहा कि ऐसा पब्लिकली पोस्ट करना सही नहीं है। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा उभर कर आई वो थी एक सीधी चेतावनी, मेरे मेंटल हेल्थ या फैमिली को छेड़ा तो ये गेम खत्म है। अब चलते हैं एक और शॉकिंग बट इंस्पायरिंग स्टोरी की तरफ, जो आई है स्टैंड अप कॉमेडियन जसप्रीत सिंह की तरफ से। इन्होंने अपनी इंस्टा स्टोरी में कुछ ऐसे स्क्रीनशॉट्स शेयर किए जिसमें लोग उन्हें गंदी गंदी गालियां और जान से मारने की धमकियां दे रहे थे। जसप्रीत ने लिखा, Some people have made it their entire personality about waking up and abusing me. I wish a long, long life to your parents so they can see how hateful and unemployed you have become. उन्होंने कहा कि ये लोग मोस्टली वही होते हैं जिनकी प्रोफाइल में रिलीजियस कोट्स होते हैं लेकिन कमेंट्स में सिर्फ नफरत। और सबसे इम्पैक्टफुल लाइन थी ये, It's a proof that education doesn't guarantee manners or employment. I have thousands of death and rope threats to my family, but I choose to ignore and keep doing great work. जसप्रीत सिंह ने साफ कह दिया कि सिंपैथी लेना उनका स्टाइल नहीं है, लेकिन वर्ल्ड को बताना जरूरी है कि ट्रोल्स किस हद तक गिर सकते हैं। ये सिर्फ एक कॉमेडियन का जवाब नहीं था, ये एक इंसान की लड़ाई थी अपने मेंटल पीस, डिग्निटी और क्रिएटिविटी के लिए। तो यह थे आज की सबसे बड़ी ट्रेंडिंग हेडलाइंस, ग्लोबल पॉलिटिक्स, सोशल मीडिया पर धमाके, सेलेब्स के इमोशन और DIY ट्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, नीचे कमेंट में बताइए कौन सा टॉपिक और डीप डाइव चाहिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलें। See you next time. Stay updated. Stay awesome.